शत्रु संपत्ति और 3 जून को हुए हिंसा की फंडिंग के मामले में मुख्तार बाबा बिरयानी अरेस्ट। कानपुर नई सड़क पर हुए उपद्रव के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी से कस्टडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में मुख्तार बाबा से कनेक्शन सामने आया है। जब पुलिस ने उनकी कुंडली खंगाली तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस द्वारा मुख्तार बाबा को अरेस्ट कर लिया गया है। नई सड़क पर 3 जून को जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने को लेकर विवाद के बाद पथराव बमबाजी हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी ईंट पत्थर चलाए थे। पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज करने के साथ ही 57 लोगों की गिरफ्तारी की है। बीते शनिवार को पुलिस ने उपद्रव के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के साथ जावेद मोहम्मद खान, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सूफियान को 52 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया था। आरोपितों को टीम ने बर्रा थाने में रखकर पूछताछ की, जिसमें हयात के संबंध में मुख्तार बाबा से होने की जानकारी मिली थी, जिसकी बिरयानी की दुकान है, लेकिन जांच में सामने आया है कि वो विवादित और शत्रु संपत्तियां खरीदता था। उन्हें खाली कराने में वो D2 गिरोह के गुर्गों की मदद लेता था। पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि कानपुर के बेकनगंज में जो जगह सरकारी रिकॉर्ड में राम जानकी मंदिर के तौर पर दर्ज है, वहाँ आज बाबा बिरयानी नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है। उसके बाद शहर में 3 जून 2022 को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी, उस दिन पत्थरबाजों को बिरयानी खिलाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इसकी सप्लाई बाबा बिरयानी ने ही की थी। दरअसल 3 जून को हुई हिंसा में कम उम्र के बच्चों द्वारा पथराव के CCTV फुटेज सामने आए थे। ताज़ा खुलासे के मुताबिक आरोपितों को न सिर्फ कुछ बिल्डरों द्वारा फंडिंग की गई, बल्कि शहर की चर्चित और विवादित बाबा बिरयानी की भी हिंसा में संलिप्तता थी। आरोप है कि बाबा बिरयानी ने न सिर्फ हिंसा के लिए फंड जुटाए, बल्कि पथराव से पहले हमलावरों को बिरयानी भी खिलाई थी। बाबा बिरयानी के मालिक का नाम मुख्तार अहमद बाबा है। उस पर मंदिर की जमीन को कब्जा कर वहां बिरयानी की दुकान खोल लेने के आरोप पहले से ही हैं। मुख्तार कभी राम जानकी मंदिर के एक हिस्से में साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। D2 गैंग का खजांची है मुख्तार बाबा। अतीक और मुख्तार अंसारी राजनैतिक आका। D2 गैंग के आतंकी कनेक्शन की जांच पर कर रही पुलिस के सामने एक नया राज उजागर हुआ। पुलिस को 17 साल पुराना एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें कहा गया है कि बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा D2 गैंग का खजांची है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि माफिया सरगना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को गिरोह का राजनैतिक आका बताया गया है। D2 गैंग के भाइयों में सबसे खतरनाक रफीक को 29 मार्च 2005 को STF व कानपुर पुलिस ने कोलकाता के इंटौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 38 बोर की रिवॉल्वर बरामद हुई थी। उस वक्त पुलिस ने रफीक से जो पूछताछ की है, उसका पूरा डोजियर D2 गैंग की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के हाथ लगा है। पूछताछ में खुद रफीक ने स्वीकार किया है कि बाबा मुख्तार उसके गिरोह का सदस्य है। उसका काम गिरोह का आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है। रफीक ने बाबा मुख्तार को प्रॉपर्टी डीलर बताया है। हालांकि तब तक बाबा मुख्तार बाबा बिरयानी की वजह से शहर में मशहूर हो चुका था। रफीक ने मुख्तार को खजांची के साथ ही गिरोह का आश्रयदाता भी बताया है, जो कि पुलिस का दबाव पड़ने पर अपने घर गिरोह के सदस्यों को पनाह देता है। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद गोविंद नगर क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा में रफीक की D39 परवेज गैंग द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। दहशत का माहौल बना, खाली करा ली हिंदुओं की बस्ती। 17 साल पुरानी रिपोर्ट के साथ ही एक और वर्ष 2010 की रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक D2 गैंग का पंजीकरण वर्ष 1988 में हुआ। 19 जनवरी 2010 को गिरोह को IS 273 इंटरस्टेट यानी अंतरराज्यीय नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि D2 गैंग के राजनीतिक आका प्रयागराज का माफिया सरगना अतीक अहमद और मऊ का मुख्तार अंसारी है। दोनों ही इस गैंग को मदद करते रहे हैं। खास बात यह है कि एक रिपोर्ट जिसमें गिरोह की आर्थिक हैसियत का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि D2 गैंग ने अपनी दहशत के बल पर कानपुर में उन बस्तियों से हिंदुओं का पलायन कराया जहाँ पर कभी मिश्रित आबादी रहती थी। कादरी बिल्डिंग उनमें से ही एक बताई जा रही है। D2 के दहशतगर्दों की जिसने बात नहीं मानी, उन्हें मार डाला गया और जो भागे उसमें से किसी की जमीन पर जबरन कब्जे करके संपत्ति संबंधी फर्जी कागजात तैयार करवा लिए गए, तो किसी को औने पौने दाम में देकर भगा दिया गया। जमीनों की इस खरीद फरोख्त से D2 गैंग ने तब के समय में करोड़ों के वारे न्यारे किए। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कानपुर हिंसा मामले में। आपने तमाम बड़े लोग रडार पे चल रहे थे, किनको पकड़ा है? देखिए, अभी हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है
वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। उनका इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा है कि इस मामले में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था और फंडिंग वगैरह उनके द्वारा की गई थी। इस मामले में क्या निकल गया है? These things are subject of investigation. This is very difficult to discuss here at this platform. सुरक्षा को लेकर के वहाँ पर क्या पुलिस की तैनाती की गई है आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है? परिस्थितियां सामान्य हैं और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो पहले भी की गई है और आगे भी की जाएगी।